नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2020 का सिलसिला। तो एमपीसीजी 2020 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें हम आपको बताते हैं, बिल्कुल 2020 फॉर्मेट में। लेकिन आज देश का बजट आया तो इसकी चर्चा किए बिना हम बुलेटिन की शुरुआत कैसे करें राहुल? बिल्कुल सही बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट आज पेश कर दिया। मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हर सेक्टर पर ध्यान भी है और जिक्र भी है। एक्सपर्ट इस बजट को विकास, रोजगार, इंडस्ट्री, कृषि सेक्टर को मजबूत करने वाला बता रहे हैं। तो वहीं राजनेताओं के बयान सामने आए हैं और पक्ष के मुताबिक वो इस बजट को डिफाइन करते हैं। किसी ने बजट को ऐतिहासिक कहा, किसी ने चुनावी बजट करार दिया, तो किसी ने कहा बेहद निराश हैं इस बजट पर। और छत्तीसगढ़ से इस पर पहली प्रतिक्रिया भी मिल गई। केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जो खुद यहां का बजट लाते हैं, उन्होंने कहा यह बड़ा निर्मम बजट है। उनका कहना है कि केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को निराशात लगी है। किसान, आदिवासी, किसी वर्ग को कुछ मिला नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। कैसे नए लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है। और जितने भी खाद्य सामग्री है वो महंगी हो गया है। एक चीज़ और, जो श्री अन्न की बात उन्होंने कही, जिसमें कोदो, कुटकी, सामा तक की बात कही गई है, लेकिन उसकी एमएसपी आज तक भारत सरकार ने घोषित नहीं की है। और दूसरी बात यह है कि समर्थन मूल्य खरीदने की भी कोई बात किसानों के लिए नहीं की गई है। तो एक निराशाजनक बजट कहा जा सकता है। और इस पर दूसरी प्रतिक्रिया भी जो छत्तीसगढ़ से आई वो पूर्व सीएम की है, वो भी आपको दिखाते हैं। रमन सिंह ने कहा कि बजट हर वर्ग के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आया। 9 साल में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें पायदान पर पहुंची है। बजट मूल भावना सबका साथ, सबका विकास समाहित है। 75 वर्ष की आज़ादी के बाद पहले बजट में मध्यम वर्ग के लिए अमृत काल आया है। तो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, 10 साल मैंने काम किया, पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 33.4% है। मंत्री कवासी लखमा का भी रिएक्शन आप सुनिए। वो कहते हैं कि बजट निराशाजनक है, आम जनता के लिए नहीं है। पेट्रोल डीजल महंगाई से इसमें कोई राहत दिखती नहीं है। लोग निर्मला सीतारमण की जगह सीएम भूपेश बघेल को बधाई दें। केंद्रीय बजट में भूपेश सरकार की योजनाओं की गूंज है। छत्तीसगढ़ सरकार के मिलेट्स मिशन को केंद्र सरकार भी अब आगे बढ़ाता अपनाता दिख रहा है। लेकिन ये बजट आम गरीब के लिए नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार देश में काबिज है, तब तक ये किसान, आम आदमी निरस्त है, आम आदमी दुखी है। बजट बिल्कुल अच्छा नहीं है। आम आदमी का बजट नहीं है, गरीब का बजट नहीं है। तो राहुल, इस बजट को अपने पक्ष के मुताबिक बताया गया और सरकार की तरफ से हर एक नुमाइंदे ने इस बजट को निराशाजनक और बल्कि कहा कि प्रदेश की योजनाओं का रिफ्लेक्शन वहां दिख रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ये ऐतिहासिक है, अमृतकाल का बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान का, युवाओं का बजट है। भारत को एक नई बुलंदी देने वाला बजट है। यह अमृतकाल का बजट है। यह गांव, गरीब किसान का बजट है। यह युवाओं का बजट है। यह रोजगार उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बजट किसानों को ताकत देने वाला बजट है। यह बजट आम आदमी और मध्यम वर्ग को ताकत देने वाला बजट है। यह बजट किसान और कृषि को तरक्की देने वाला बजट है। वहीं इस केंद्रीय बजट पर, देश के बजट पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि बजट से सामान्य और गरीब वर्ग के लोगों को उम्मीद थी, लेकिन कोई उम्मीद पूरी हो नहीं पाई। इस बजट में ऐसा अतिरिक्त कोई योजनाएं या लाभ के संदर्भ में
आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कोई बात नहीं कही। तो सरकार की घोषणाएं होती थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी, कृषि में आय दुगनी की जाएगी, महंगाई कम किया जाएगा, फर्टिलाइजर सहित अन्य सब क्षेत्रों में किसानों को राहत दी जाएगी। ये सारी बातें इस बजट में शून्य है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री रहे छत्तीसगढ़ के जो एक कद्दावर नेता हैं अमर अग्रवाल, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय बजट को बड़ा शानदार करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश को ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट है, सब वर्गों का ध्यान इसमें। और केंद्र के बजट के हिसाब से चुनावी बजट नहीं है। 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजट प्रारंभ हुआ और कोई भी बजट दूरगामी परिणाम देता है। आज का भी जो बजट है न केवल ये 1 साल के लिए बल्कि देश की भावी योजनाओं को तय करेगा। चलिए अब छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश की इसमें प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि बजट पर उनका क्या कहना है, मध्य प्रदेश के नेताओं का क्या कहना है। बजट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा है कि यह बजट हमारे देश को आगे बढ़ाने की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। तो वहीं गोविंद सिंह ने यह कहा है कि बजट में किसानों को राहत नहीं दी गई है, साथ ही मिडिल क्लास को गुमराह किया गया है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला बजट है। देश के हर राज्य का कल्याण इस बजट में निहित है। ये गरीब कल्याण का बजट है, ये किसानों के उत्थान का बजट है। और मुझे लगता है कि जो हमने पहले ही कहा कि जो अमृत काल में हमारा रोड मैप है, जो हम दुनिया में अपने स्थान को 10वें से 5वें पर लाए और ऊंचाई तक जाने के लिए, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। चौतरफा लोगों को जॉब उपलब्ध कराना, विकास के साथ साथ देश को विकसित करते जाना। कृषि पर जिस तरीके से एक बार फिर से जोर दिया है तो ये बताया, और खासतौर से जो मोटे अनाज पे देश की पहचान को और मजबूत करने का इरादा किया है। उसमें गरीब तबके के लिए सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। केवल मध्यम वर्ग के लिए, वो भी टैक्स में स्लैब बदले हैं, उसके नाम पर लोगों को गुमराह करने का, मिडिल क्लास को भी गुमराह करने का काम किया है। किसानों को कोई अच्छी राहत नहीं दी गई है। अब नेताओं की बात जान लेते हैं कि बजट के पेश होने के बाद जनता की क्या प्रतिक्रिया है। तो इसी कड़ी में ग्वालियर की जनता की प्रतिक्रिया क्या है वो सुनते हैं। आदमी को कोई फायदा नहीं मिला। देखो आज की दुनिया में गैस सिलेंडर चालू कर दिया, पहले 500 रुपये का आता था, आज 1100 रुपये का सिलेंडर। क्या खाएगा, क्या 500 रुपये का 300 रुपये हाजिरी मिल रही है मजदूर को। आम आदमी का ख्याल तो कभी नहीं रखा जा रहा है। लगातार ये 8 साल से देखा जा रहा है कि हर बार गरीब का ही मरना होता है। किसानों के लिए 1 लाख तक लोन में छूट दे रही है सरकार। वो पहले भी दे रही थी, वो अब भी दे रही है। उसको एज इट इज रखा गया है, उसे थोड़ा हम और बढ़ा सकते थे, किसानों को थोड़ी मदद कर सकते थे। बजट जो है ना, सरकार ने घुमा फिरा के पेश किया है और मुझे लगता है कि व्यापारियों को इसमें कोई भी चीज हासिल होने वाली नहीं है। पहले 2.5 लाख रुपए तक की छूट थी, अब 3 लाख रुपए तक बढ़ा के कर दी है। जरा हम बजट से हटके कुछ और खबरों पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो अभी विपक्ष में काफी एक्टिव है, बीजेपी की पूर्व प्रदेश प्रभारी और अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा है कि भाजपा कभी भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करती, ये तो कांग्रेस का काम है। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के एक पोस्टर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की फोटो को लेकर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि गोविंद सिंह 7 बार के विधायक हैं, उनका पोस्टर में ना होना मेरे लिए पीड़ा की बात है। तो सत्ता पक्ष को कई बार विपक्ष की भी चिंता हो जाती है। तो कांग्रेस ने कार्यकारिणी घोषित की पर कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया, यह भी कहा उन्होंने। कमलनाथ अब कमजोर नाथ हैं, यह सारी बात नरोत्तम मिश्रा ने कही है।
तो तंज कसने में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पीछे नहीं। इधर छत्तीसगढ़ नर्सिंग एसोसिएशन की रायपुर के मेकारा अस्पताल में हड़ताल लगातार जारी है, जिससे लोग परेशान हैं। वेतन में वृद्धि की मांग और इसके साथ कुल 4 मांगे हैं। 4 सूत्रीय मांगों पर प्रदर्शन जारी है। नर्सिंग एसोसिएशन ने फैसला लिया कि 1 फरवरी से 4 तारीख तक सुबह 9 से 11 बजे 2 घंटे वो काम नहीं करेंगे, हड़ताल करेंगे। 15 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और फिर भी अगर मांग ना मानी गई तो 15 के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष रीना राजपूत ने कहा कि मेकाहारा में मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है, नर्सों की संख्या उसके मुकाबले कम है। कई बार एक नर्स 2 वार्ड को संभालने की नौबत आ जाती है, लेकिन कई बार इसके विरोध में आप बात करने के बावजूद इसका कोई समाधान नहीं मिला, इसीलिए उनको ये कदम उठाना पड़ा। इधर छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आखिरकार माफी मांगी। संत तुकाराम की पत्नी वाले बयान से उन्होंने यूटर्न ले लिया। महाराष्ट्र में कथा के दौरान संत तुकाराम और उनकी पत्नी को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ गया। बागेश्वर सरकार ने माफी वाला बयान भी जारी कर दिया। नागपुर से बिलासपुर के बीच चलाई जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर पथराव हुआ है। नागपुर से लगे कामठी स्टेशन के नजदीक ट्रेन की C6 कोच के विंडो का शीशा टूटा पाया गया। लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर पथराव हो रहे हैं। रेल मंत्रालय ने अब इस ट्रेन को सुरक्षा देने का निर्देश जारी कर दिया। स्टेशन से गुजरने के दौरान आरपीएफ और जीआरपी के जवान मुस्तैदी के साथ में सतर्कता से निगरानी करें। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों को पकड़ें। जेल में जितने कैदी बंद हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में जबलपुर केंद्रीय जेल में नवाचार करते हुए बंदियों के जरिए सजावटी सामान बनवाया जा रहा है। शासन के निर्देशों के बाद जहां कैदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो वहीं मुनाफे की जिम्मेदारी और घाटे की जवाबदेही जेल अधीक्षक को सौंपी गई है। यही वजह है कि जेल प्रशासन कैदियों से तैयार होने वाली वस्तुओं को बाजार में मुनाफे में बेचने की कवायद में लगा हुआ है। जेल में तैयार होने वाले प्रोडक्ट को सरकारी के साथ निजी संस्थाओं में भी बेचने की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय जेल में कैदियों के लिए अलग अलग प्लांट और यूनिट्स लगाए गए हैं। इधर रायगढ़ शहर में अवैध नल कनेक्शनधारियों ने नगर निगम की परेशानी को बढ़ा दिया है। शहर में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति के लिए बनाई गई 7 पानी की टंकियां अभी कम पड़ रही। शहर में अवैध नल कनेक्शन के कारण टंकियां महज 1.5 से 2 घंटे में पूरी तरह खाली हो जाती हैं। अधिकांश घर तक पानी पहुंच नहीं पा रहा। नगर निगम ने अब फिजूल पानी बहाने वालों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी। बीते 48 घंटे में 110 नल कनेक्शनधारियों को नोटिस मिला है। 4 कनेक्शन काटे भी जा चुके हैं। अवैध कनेक्शनधारियों में हड़कंप मचा है। इधर भाजपा इस पूरी अव्यवस्था पर निगम को लगातार जिम्मेदार ठहरा रहा है, घेर रहा है। इंदौर शहर में इंटर्नशिप विथ मेयर के कॉन्सेप्ट को इख्तियार करते हुए निगम की कार्य प्रणाली से रूबरू कराने के साथ निगम के नवाचारों को विद्यार्थियों से अवगत कराया गया है। असल में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के टीचिंग विभागों में पढ़ रहे छात्रों को अब नगर निगम के कुछ खास विभागों में इंटर्नशिप दी जाएगी। खास बात यह है कि 100 से ज्यादा विद्यार्थियों ने गूगल फॉर्म के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। बेमेतरा के शासकीय प्राथमिक कन्याशाला ग्राम कूरा में प्रधान पाठक के शराब पीकर बच्चों से मारपीट करने के मामले में बुधवार को कलेक्ट्रेट में शिकायत की गई, जिस पर कलेक्टर ने जांच के बाद प्रधान पाठक पर एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात में शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि मामले में जांच कराई गई है। आरोप सही पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देवास में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है, देखने को मिला है। असल में भूमाफिया वरुण शरद अग्रवाल के खिलाफ कलेक्टर ने मध्य प्रदेश राजस्व अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई और उक्त भूमि को पुनः शासकीय भूमि में दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित परिवार को भूदान में मिली जमीन को माफियाओं ने जालसाजी करके अपने कब्जे में लेकर लिया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार कई दिनों से दफ्तरों के चक्कर लगा रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मामले में जब IBC 24 ने जिम्मेदारों से सवाल किए तो आगामी प्रशासनिक कार्रवाई में तहसीलदार ने सीमांकन आदेश जारी करके भूमाफिया से कब्जा हटाने के लिए पुलिस को पत्र भेजा। वहीं कलेक्टर ने मामले में उचित कार्रवाई की, जिसके बाद पीड़ित परिवार को
अब जाके न्याय मिला है और यह हुआ है आपके अपने न्यूज चैनल IBC 24 की वजह से। इधर अंबिकापुर में इस साल के स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तैयारियां दिखने लगी। जनता में स्वच्छता के प्रति सोच डेवलप हो, लोग जुड़े, इसके उद्देश्य से एक विशेष आयोजन किया गया। अंबिकापुर के राजमोहनी भवन में टॉयकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी स्कूलों में स्वच्छता विद्यालय रैंकिंग प्रतियोगिता हुई। शासकीय और निजी विद्यालयों के बीच प्रतियोगिता करवाई गई। इस कंपटीशन में अंबिकापुर शहर से वेस्ट से निकलने वाली वस्तुओं से विद्यार्थियों ने कई टॉय बनाए। विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस प्रतियोगिता की जज शहर की सफाई करने वाली महिला कर्मचारी रहीं। तो अगली खबर भी अंबिकापुर से ही है पुनीत जी हां, और अंबिकापुर में शासकीय जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा जारी है। जमीन के अभाव में योजनाओं के संचालन का काम हो नहीं पा रहा। पीएम आवास योजना, प्रतीक्षा बस स्टैंड के पीछे व्यवसायिक परिसर का काम, बौरीपारा तालाब के सामने पीएम पालिका बाजार की योजना, भगवानपुरा में SLRM सेंटर का निर्माण, सुभाष नगर में हाट बाजार योजना, आंगनबाड़ी भवन के निर्माण के लिए जमीन की मांग निगम ने राजस्व विभाग से की है। कई साल बीत गए, इसके बाद भी इसमें कोई पहल अब तक हुई नहीं, जिस पर विपक्ष अब हमलावर है। भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने कहा कि शहर में 150 के करीब आंगनबाड़ी संचालित हैं, जिनमें करीब 130 बिना भवनों के हैं। मामले पर महापौर कहते हैं कि कुछ कार्यों के लिए जमीन आवंटित हुई, जल्द उन पर काम शुरू हो जाएगा। मंडला में पानी की दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसे लेकर नाहर बेली के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने खाली बर्तन लेकर 50 किलोमीटर तय करके कलेक्ट्रेट कार्यालय का रुख किया और पानी दो के नारे लगाते रहे। यानी बेसिक समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं। अपर कलेक्टर के आश्वासन के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ। रायगढ़ में किसान सम्मान निधि के आवंटन में गड़बड़ी थम नहीं रही। जानकर आपको हैरत होगी कि केंद्र सरकार के आगाह करने के बाद भी योजना की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही। नतीजा ये कि अपात्र किसानों की संख्या 53,000 पार कर चुकी है। किसानों को अपात्र होने के बावजूद तकरीबन 43 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि गलत तरीके से बांट दी गई। मामला अब सामने है। राजस्व कर्मचारियों के जरिए राशि की रिकवरी का दावा प्रशासन करता है। आपको ध्यान होगा कि मुरैना के पास क्रैश हुए मिराज विमान के मलबे की तलाश लगातार चल रही थी। एयरपोर्ट्स को मिराज इंजन घटना स्थल से 500 मीटर दूर एक खाई में मिला है। आपको यह भी बता दें कि 28 जनवरी की सुबह 10 बजे पहाड़गढ़ के जाजीपुरा गांव में ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद फाइट जेट मिराज 2000 और सुखोई 30 एक दूसरे के बेहद नजदीक आकर आपस में टकरा गए थे। अगली खबर इंदौर से। इंदौर के कोर्ट में हिंदू संगठन की जमानत याचिका की सुनवाई की गई थी, जहां सोनम मंसूरी ने कोर्ट नंबर 42 में चल रही सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करते पकड़ी गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनम मंसूरी के घर पर छापा मारा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब्त किए थे। सोनम मंसूरी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जहां सोनम से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का यह कहना है कि सोनम मंसूरी लगातार बयानों को बदल रही है। सोनम ने कोर्ट की सुनवाई के दौरान नूरजहां के संपर्क में रही। सोनम मंसूरी और नूरजहां के कनेक्शन की भी जांच पुलिस कर रही है। सोनम मंसूरी के पकड़े जाने के बाद से नूरजहां लगातार भागी हुई है, जिसकी तलाश भी पुलिस कर रही है। एक मिनट प्रॉपर्ली। इधर शिवरी नारायण पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी की बाइक जब्त की गई। 2 युवकों को रेलवे कॉलोनी बिलासपुर और तिवारी पारा बनारी से गिरफ्तार भी किया। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ाने वाली बाघिन T1 की संदिग्ध मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 39 से लगे जंगल में मनोर गांव के पास बाघिन का कंकाल मिला है। मदर ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से बाघिन T1 जानी जाती थी। T1 का शव मिलने से टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में जाहिर सी बात है हड़कंप मचेगा, और मचा भी हुआ है। प्रबंधन इसे प्राकृतिक मौत बता रहा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि 2 महीने के अंदर ये तीसरे टाइगर की मौत है। आपको यह भी बता दें कि बाघिन T1 ने 13 शावकों को जन्म दिया है, यानी इसके 13 बच्चे हैं। बाघिन की आयु 17 वर्ष थी। राजिम के पांडुका क्षेत्र के मुख्य मार्ग जैसे रिहायशी इलाके में जंगली भालू दिख गया। ग्रामीण इससे दहशत में है। वन विभाग का अमला पहुंचा, सभी को सतर्क रहने की अपील कर रहा है।
तो आज के लिए 2020 में फिलहाल इतना ही। बिल्कुल पुनीत जी, आगे हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा 10 बजे रात पूरे दिन की बात लेकर आ रहे हैं, उसे जरूर देखिए।